नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक और अपनी गेल है भाई अक्षय मलिक। बातचीत कर लें भाई, आपने बेरा है जो किसान है, किसान पिछले 7.5 महीना तो दुखी हो रहे हैं। किसाना की मांग वह है लगातार कि भाई 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। सरकार के कई बयान आए हैं, सरकार लगातार उनको है आ जाओ, पर जो बिल हैं ये वापस नहीं होंगे, इनके ऊपर बात नहीं होगी। दूसरी बात कर लो, किसान भी अड़ रहे हैं। पर जो मेन बात है भाई, मानसून जो है ईब जो आ गया है, आया तो क्या है, मतलब आया है, फिर बारिश नहीं हुई है, वो नाम का आया है और किसाना ने पानी की कड़ी जरूरत पड़ रही है। बातचीत करांगे जो किसान तो वायदे करे थे सरकार ने, जो पहले पेमेंट ली थी, पैसे लिए थे कि भाई तो हमने कनेक्शन देवांगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देवांगे जो समरसीबल का है, तो वहीं तक रुक रहे हैं 2019 के और वहीं तक नहीं मिल रहे हैं। ये बातचीत करांगे कि जो दान है जी रही है उनमें पानी क्यों करके देवांगे। सत्यवान नरवाल जी किसान नेता हैं जो हरियाणा के, अपनी गेल में मौजूद हैं भाई, और एक बार बातचीत कर लें सारे मुद्दे पर। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई मलिक ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया मलिक। अच्छा, ये के लागा आपने, बारिश तो आ नहीं रही, राम भी गेला हला रहा है किसाना का, ऊपर तो सरकार का तो बेरा है 7.5 महीना तक, पर जो वायदे करे थे सरकार ने कि भाई जो बिजली के जो कनेक्शन मिलेंगे किसाना ने, वही तो ही नहीं मिले। कद मिलेंगे वो, जरूरत तो ही है। बिल्कुल सरकार के वायदे बिल्कुल खोखले साबित हो चुके हैं। पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है। ये जो लोग कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बिल्कुल झूठी सरकार है और लोगों का विश्वास इस पर से उठ चुका है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है जो बिजली कनेक्शन वाला है। 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, 80,000 किसानों के पैसे पे कुंडली मारे बैठे हैं कि वो इतना बड़ा की रकम है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम गिनती भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक ट्यूबवेल की और बरसात की बात है, इस सरकार ने इतना डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है कि किसान अपनी खेती नहीं कर सकता, बर्बादी के उस पर ला दिया है। और जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून को भी यहाँ जल्दी आने में गाड़ी चाहिए, लेकिन डीजल इतना महंगा हो गया है कि मानसून भी पैदल ही चल रही है, पैदल चलने में तो समय लगेगा जी। तो ये आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, या फिर पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी किसाना की जो मोटर वगैरह का कनेक्शन रह रहा है? भाई प्रतिक्रिया क्या रहेगी, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो इस सरकार से संघर्ष कर सकते हैं, इसकी पोल पट्टी खोल सकते हैं। सरकार की हमने बिल्कुल पोल पट्टी खोल के जनता के सामने तस्वीर सामने ला के खड़ी कर दी है, ये देखो। और उधर बॉर्डर पे भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, यहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। रोज़ाना तरह की इन गुंडों से 2-2 हाथ होना पड़ता है। अब समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें लाले। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये किसान और मजदूरों का एक रोज़ाना का दिनचर्या बन चुका है। और अब हमें आंदोलन से कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि एक स्वाभाविक सा वो बन गया है, क्योंकि 8 महीना लगातार इस आंदोलन में चलते हो गए हैं। चाहे कोई किसान है, चाहे मजदूर है, अब उनके लिए आंदोलन को नई बात नहीं रही है जी। तो भाई सरकार तो एक गुजारिश अपनी कि भाई जो रणजी चौटाला जी तो स्पेशल गुजारिश है, क्योंकि वह उनके पुत्र हैं भाई ताऊ देवीलाल जी के, और आपने बेरा किसान जो है मसैया मानना है, किसाना के मसैया थे ताऊ देवीलाल जी। तो जो किसाना के जो रह रही हैं, जो भी कनेक्शन रह रही है, जल्दी से जल्दी दें भाई, क्योंकि वही बात है, सांप मेरे पास लकीर पिटे का कोई फायदा नहीं है। ईबदाना में जरूरत पड़ रही है तो ये जल्दी करें। अच्छा प्रधान जी, कल जो गिरफ्तारी हुई थी आपकी, उसका क्या कुछ मामला था पूरा? वो गिरफ्तारी हुई थी, कहने मतलब शिक्षा मंत्री कह रहे थे पानीपत में शिक्षा मंत्री आ रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं है, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। ये भट्ठा मंत्री हैं और ये दंगे के मंत्री हैं। जब जनता नहीं चाह रही है तो ये बार बार दंगे करवाने के लिए, आपसी भाईचारा खराब करने के लिए रोजाना जनता में आते हैं, एक जिद सी कर रहे हैं। लेकिन जब जनता नहीं चाह रही, इनकी बात नहीं सुनना चाह रही, जनता समझ चुकी है कि ये कुछ भी नहीं है, तो बार बार कोशिश की जा रही है और प्रशासन को आगे किया जा रहा है। जब जब ये डरते हैं, जब तब पुलिस को आगे करते हैं। और हमारे पुलिस के भाइयों द्वारा हमारे ही बल्कि महिलाओं को भी कल गिरफ्तार किया गया है। ये तानाशाही ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव आपने देखे, उनके नतीजे भी देखे हैं, तानाशाही हुई उड़ा सीधी सीधी दिखा सब ने। इब्नों को हैं जो अपना हरियाणा में होंगे, जिला पार्षद के चुनाव होंगे, सरपंची पद के होंगे, और भी जो रह रहे हैं वो होंगे, तो उस मनु कहे कि भाई टिकट पे लड़ेंगे, ये सिंबल पे लड़ेंगे, केला गौड़े के प्रतिक्रिया होगी? अरे बिल्कुल सारा विरोध कर दिया। बिल्कुल ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इनके अंदर मादा नहीं है कि सिंबल में चुनाव करवा दे। कोई फार्म भरने वाला भी नहीं है, किसी गांव में घुसने वाला नहीं है। इनके नाम से, बीजेपी के नाम से, जीजेपी के नाम से ये तो बकवास करते हैं। इनके नाम से तो कोई फार्म भरने वाला भी आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बीजेपी के एमपी हैं रोहतक है अरविंद शर्मा जी, उनका एक बयान आया है कि भाई किसाना का तो काम में विरोध करना है, क्या कहोगे उसके बारे में? अरे वो फुद्दू आदमी है
किसानों की वोट लेके अब कह रहे हैं कि किसानों का काम में विरोध करना है। अगर किसानों का काम में विरोध करना होता तो तेरा चुनाव में तेरे को उसको पता होना चाहिए क्या होता। लेकिन अब हम किसान चाहे मजदूर कोई भी हम अब समझे हैं। अब से पहले हमारे को भी बार बार इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन आज हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी इन कच्चेदारियों के पार्टी को। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। हम कह के जाएंगे कि इनको वोट मत देना कभी भी ज़िंदगी में, भूल के भी, और चाहे किसी को दे देना। अच्छा, जेजेपी वाले जो हैं वह सीधे तौर पर को हैं कि भाई किसान जितने बैठे हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे। आप कौन सा इलेक्शन की तैयारी में हो? भाई इलेक्शन लड़ने के को नहीं थे, पर ये इलेक्शन लड़वाएंगे। अच्छा, मजबूरी है हमारा, रोजाना सेल मार मार गए, इतने कमज़ोर हैं क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ते? जब वोट हमारी हैं 75-80% हमारे किसान मजदूर की वोट हमारी हैं, और फिर कहें कि ये इनका फूफा लड़ेगा और चुनाव लड़ने की नौबत आई, ज़रूरत पड़ी। वैसे आज समय की मांग है, अच्छे आदमियों ने चुनाव लड़ना चाहिए। सारी जनता समझ चुकी है कि ये गुंडे लोगों का थोड़ी है राजनीति, लेकिन अगर समय की जरूरत हुई तो वो भी कर देंगे, इनको बता देंगे। किसान यूनियन के बड़े नेता, आपके भी नेता, संयुक्त किसान मोर्चा में एक बड़े नेता गुरनाम चढ़ूनी जी, उनने भी सीधे तौर पर कहा कि भाई पंजाब तो शुरुआत कर दो, क्योंकि कोई से भी जो इलेक्शन लड़े हैं जितने भी, ये सारे नू है भाई एक के पार्टी के, कदे नून चले जाओ कदे नून चले जाओ, तो किसाना ना घबराना चाहिए। क्या कुछ राय है भाई? देखो, ये जहाँ तक राजनीति की बात आती है वो सभी लोगों का अपना अपना अलग मत होता है। हमारा मत तो ये है कि राजनीति में स्वच्छ और साफ छवि के लोगों की राजनीति होनी चाहिए। ये गुंडों को नहीं राजनीति में घुसने देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया है कि राजनीति गंदी है, गंदे आदमियों की हिला ले। तो इसलिए हमारा तो अपना पर्सनल तो ये है कि इसमें जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक किसान और मजदूर के जो अगवा लोग हैं वो राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इन लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहो आप किसानों ने? भाई आखिर में मैं अपने किसान और मजदूर भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सारे के सारे 36 बिरादरी के जितने भी कमेरे वर्ग के, शोषित और पीड़ित वर्ग के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं। इन जालिमों का विरोध हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़के जीत सकते हैं, वरना आने वाली पीढ़ियां हमारे को कभी माफ़ नहीं करेंगी। अच्छा, खट्टर साहब का एक बयान आया, आपने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हुड्डार चौटाला जो है ये मतलब जो जाट है, जो जाट समाज है उसके हितैषी नहीं है, जाट समाज का सच्चा हितैषी तो सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर है। राजनीति में एक जाति की बात कहाँ से आ गई? यही तो बीमारी इन लोगों में। ये लोग जाट, नॉन जाट, कभी ब्राह्मण, कभी राजपूत, कभी ये, यानी कि हमारे को आपस में पाड़ने की बात करते हैं। हम तो 36 बिरादरी के लोग हैं, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हम सभी पीड़ित हैं, शोषित हैं। यानी कि अभी सरकार का आंकड़ा आया है, आपने देखा होगा, 97% लोगों की आमदनी घट गई और मात्र 3% लोगों की आमदनी बढ़ी है। इसका मतलब आज लड़ाई है 3% वर्सेज 97% की। हम 97% लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए और इकट्ठा इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई जाति पाति का चक्कर नहीं होना चाहिए जी। तो भाई सारी मेन बात होगी है, बाकी कोई कसर मसर रहेगी हो तो भाई कमेंट में राय जरूर बता दियो। इस वीडियो ने कर दो दागत शेयर। मिला अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।